उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से ये मामला सामने आया है। यहाँ किराएदार ने मकान मालकिन की हत्या कर दी है और फिर सूटकेस में मकान मालकिन का शव भरा और उसे बेड के नीचे छुपा दिया। गाजियाबाद की राजनगर एक्सटेंशन में एक सोसाइटी है, वहीं इस वारदात को अंजाम दिया गया। यहाँ किराएदार ने बताया जा रहा है पिछले करीब 6 महीने से किराया नहीं दिया था। करीब 90,000 रुपए किराए के बकाया थे और जब मकान मालकिन खुद पहुंच गई किराया मांगने के लिए तो किराए पर रहने वाला जो गुप्ता दंपत्ति था, उन्होंने मिलकर, पति पत्नी ने दोनों ने मिलकर मकान मालकिन को मौत के घाट उतार दिया। राजनगर एक्सटेंशन की ओराकाय मोरा सोसाइटी है ये। यहाँ उमेश शर्मा के 2 फ्लैट हैं। एक फ्लैट में उमेश शर्मा खुद रह रहे थे और दूसरा फ्लैट उन्होंने अजय गुप्ता और अजय गुप्ता के साथ उनकी पत्नी आकृति गुप्ता को, इस गुप्ता दंपत्ति को किराए पर दिया हुआ था। अब पिछले 6 महीने से इस दंपत्ति ने किराया नहीं दिया था। बढ़ते बढ़ते वो किराए की जो बकायदगी है वो पहुंच गई थी करीब 90,000 रुपए के आसपास। ऐसे में उमेश शर्मा की जो पत्नी है दीपशिखा शर्मा, मतलब मकान मालकिन, वो किराया लेने गई। इस दौरान कुछ विवाद हुआ और ये जो किराएदार दंपत्ति था, इसने मकान मालकिन की हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को सूटकेस में भरा और बेड के नीचे छिपा दिया। ये आरोपी किराएदार गुप्ता दंपत्ति, इन्होंने अपना गुनाह कबूला है और न सिर्फ ये गुनाह कबूल रहे हैं बल्कि मकान मालकिन को किस तरीके से मारा है ये भी अब ये बता रहे हैं। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, आपने मारा है, मैंने किया, दोनों ने मिलके किया। मैं एक्सेप्ट किया, हमने गला घोटा है, गला चुन्नी से। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मैंने किया, इसकी गलती नहीं है, मैंने किया। साथ थे, हम साथ थे, कोई आप अपने पे मत लो, हमने साथ थे, साथ किया है। तो ये वो किराएदार पति पत्नी हैं, इन्हीं पर मकान मालकिन की हत्या का आरोप लगा। पूरा मामला क्या है जरा विस्तार से आप समझ लीजिए। दरअसल 6 महीने से बताया जा रहा है कि इन्होंने किराया नहीं दिया था। किराएदार पति पत्नी जिन पर मकान मालकिन की हत्या का आरोप, और हत्या की वजह क्या रही? 6 महीने से इन्होंने किराया दिया नहीं था। करीब 90,000 रुपए फ्लैट का किराया इन पर बकाया था। मकान मालकिन किराया मांगने गई, तब विवाद हो गया। विवाद बढ़ा, मकान मालकिन की इन दोनों ने मिलकर हत्या कर दी। शव को मकान मालकिन के सूटकेस में भरा और बेड में छुपा दिया। वो तो घर में काम करने वाली जो महिला थी उसको शक हुआ इस दंपत्ति पर और इसी वजह से ये खुलासा हो पाया। हत्या के आरोपी पति पत्नी अब गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तो गाजियाबाद में हुई इस हत्या के मामले में चश्मदीद का बयान भी सामने है। चश्मदीद रविंद्र राणा के मुताबिक रात में वो और दीपशिखा के पति दीपशिखा को लगातार ढूंढ रहे थे और जब वो दोनों किराएदार के फ्लैट में पहुंचे तो किराएदार ने कहा कि उन्होंने दीपशिखा को किराए के 90,000 रुपए दिए हैं। इसके बाद वो इनके घर से चली गई थी। राजनगर एक्सटेंशन में दीपशिखा नाम की एक मकान मालकिन को उनके किराएदारों ने उनकी हत्या कर दी। लेकिन हमारे साथ रविंद्र राणा जी हैं जो उस समय मौके पे मौजूद थे। उन्होंने पूरी घटनाक्रम देखी है। किस भारी चीज से मारा, आप लोगों को जानकारी मिली क्या? उन लोग बता रहे हैं तो कुकर से पहले हमला करके गला साथ दबाया है क्या? अब जब जो हो कुछ ये लोग राणा साहब यहाँ पर रह रहे थे, कुछ इनका प्रोफाइल रहा हो क्या? कब से रह रहे थे? कुछ काम करते थे, नहीं करते थे क्या? घर से ही कौन करता था? 8 महीने से रह रहा था, ये घर से ही काम करता था कुछ। तो जब आप लोगों ने उसको पकड़ा तो उसकी तरफ से कुछ कहा गया कि क्या, किन कारणों की वजह से मारा या क्या हुआ? तो मैं मारा हूँ, जिसको बुलाना बुला लो, मुझे परेशान करते थे किराए के लिए, इसलिए मार दिया, यही कहा था। कब से किराया नहीं दे रहे थे? 5 महीने से है किराया। से लोग रह रहे थे? 8 महीने हो गया इसको। 5 महीने से किराया नहीं दे रहे थे। क्या इससे पहले भी क्या मुलाकात हुई या मिलने गई थी दीपशिखा जी? जो वो शर्मा जी जाते थे, हाँ, वो तो कल नहीं थे इसलिए वो चली गई थी। मतलब भागने की कवायद थी उनकी तरफ से, लेकिन मेड की सूझबूझ से वो पकड़ा गया, वो मेड की सूझबूझ से। कुल मिला के अभी तक फिलहाल किराया ही एक मुख्य वजह है। हाँ जी, जैसे एक दर्दनाक। हाँ जी।